सो हेलो वेलकम टू द लेक्चर 5 दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ वेयर। इसे मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम सिर्फ इसका जो थ्योरी है वो समझेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स आएगा आपका उसमें हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे 3-4 ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और जो बात है कि कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, लेंथ होगा और रेजिस्टिविटी भी होगा। उसी सेम मटेरियल का और एक कंडक्टर लेंगे, मान लो आयरन या फिर कॉपर, मान लो कॉपर ही, ठीक है। कॉपर का वायर भी हमें देखने को मिलता है। सो वायर का दो हम कंडक्टर लिया है, ठीक है। मतलब एक ही कंडक्टर लिया है, उसको हम क्या करेंगे बाद में स्ट्रेच कर देंगे। तो रॉ इज सेम मीन्स सेम मटेरियल, ये बात याद रखना। आपको काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होगा कि सेम मटेरियल, तो जब भी सेम मटेरियल बोलेगा तब आपको ये याद रखना होगा कि इसका रेजिस्टिविटी सेम है और उससे आप फॉलो करके आगे क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अब जो बात है वो है, हम जानते हैं R इज इक्वल टू रॉ इंटू एल बाई ए, ओके। तो ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है हमको A1 और लेंथ है R1 और रेजिस्टिविटी है रॉ। अब इसे हम स्ट्रेच किया है, मतलब ऐसे खींच दिया है, ओके। इसे ऐसे दोनों तरफ से खींचा है, पुल किया है। तो पुल करने से इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। तो अब जब लेंथ इंक्रीज होगा तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? बिल्कुल घटेगा। क्यों? क्योंकि आप इसे ऐसे पुल करोगे तो इसका डायमीटर जो है वो घटेगा। तो जब घटेगा तो R2 के वैल्यू, R1 के वैल्यू क्या है आपका? रॉ इंटू L1 अपन A1। तो R2 क्या होगा आपका? रॉ इंटू L2 अपन A2। चेंज हो गया, लेकिन रॉ तो सेम रहेगा सेम मटेरियल के लिए। अब बोला है हमको रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, R1 अपन R2, ठीक है। R1 अपन R2 का रेशियो। तो हम क्या करेंगे? रॉ इंटू L1 अपन A1 डिवाइड बाई रॉ इंटू L2 अपन A2 निकालेंगे। सो आपका रॉ तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? L1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू A1, ठीक है। तो L1 A2 अपन L2 A1, ये एक आपका हो गया R1 अपन R2 का वैल्यू, ठीक है। अब बात एक इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एक वायर ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट क्या है आपका? रॉ, मतलब रेजिस्टिविटी। और एक चीज़ कांस्टेंट है, आपको वो याद रखना होगा, और वो जो क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है एरिया और लेंथ को जब हम चेंज करेंगे, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम क्या है? A इंटू L1, इसका क्या है? A इंटू L2, और दोनों क्या है? बराबर है। सो ये याद रखना होगा, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। इससे हम इस पर अप्लाई करके और हम काफ़ी सारा चीज़ निकालेंगे, वो है R1 और R2 के रेशियो का इन टर्म्स ऑफ अदर फॉर्म, जैसे लेंथ, रेडियस और डायमीटर। तो देखते हैं, R1 अपन R2 हमें क्या मिला था? L1 A2 अपन L2 A1। अब हम क्या करेंगे? L1 है ऊपर, A2 है ऊपर, और L1 ऊपर और नीचे ऐसे लिख देंगे। L2 है ऊपर नीचे, A1 है नीचे, L2 है, L2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको L2 लिखना होगा। अब बात है कि L1 क्या है आपका? L1 स्क्वायर, और बाकी रहा क्या आपका? A2 L2। नीचे क्या है आपका? L2 स्क्वायर, और है आपका क्या? A1 L1, ओके। अब A2 L2 और A1 L1 इक्वल, तो ये आपका नहीं रहेगा। तो बाकी क्या है आपका? L1 अपन L2 का होल स्क्वायर, मीन्स R1 और R2 को अब L1 अपन L2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और हम देखेंगे कि एरिया के टर्म्स में देखेंगे। अब एरिया के टर्म्स में कैसे? L1 A2 है और L2 A1 है। अब हम क्या करेंगे? ऊपर A2 लगाएंगे एक, सो नीचे भी आपको A2 लगाना होगा। नीचे A1 है तो ऊपर A1, नीचे भी A1 लगाएंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? A2 का होल स्क्वायर इंटू A1 L1, और नीचे है आपका A1 का होल स्क्वायर इंटू A2 इंटू L2 मिल रहा है ना। सो A2 अपन A1 का होल स्क्वायर रहेगा, ये घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है।
तो R1/R2 ये भी एक है रिलेशन। अब हम इसे रेजिस्टेंस के टर्म्स में देखेंगे। एरिया मतलब क्या है आपका रेजिस्टेंस, R2 क्या होगा, एरिया मतलब R2 का स्क्वायर, और A1 मतलब R1 का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R2 इसका मतलब R2⁴ और R1⁴, दैट इज R2/R1⁴। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि D2/D1⁴। और D क्या है भाई, ये डायमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर लेना। और मैं इसका PDF भी दे दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का, जो लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और ये लेक्चर 5। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस स्ट्रेचिंग ऑफ वायर जो टॉपिक्स है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो भी देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।